हेलो। आज हम लोग नई कहानी सुन रहे हैं। तो एक प्रिंसली स्टेट में एक लड़की बोलती है, ये इतना ही बुरा नहीं है, शादी बहुत सिंपल होगी और हम लोग नॉर्थ में रहेंगे। तो लड़का बोलता है, पहले ही बता दूँ, वहाँ पे तुमको कोई लग्जरी नहीं मिलेगी, कोई आरामदायक ज़िंदगी नहीं होगी तुम्हारी। तो उतने में लड़की बोलती है, अरे वाह, कितने अच्छे मैक्रोन्स, ये लोग मुझे कुछ और ख़रीद लेने चाहिए थे। तो लड़का शौक होकर इसकी तरफ देखता रहता है और सोचता है, इसे यूं ही महारानी नहीं कहा जाता होगा, जो सोशल सीन क्रिएट करते हो। उसके बाल, उसकी साफ त्वचा, इसकी कोई दो राय नहीं है कि इसलिए क्राउन प्रिंस इसमें इंटरेस्टेड है। वो बोलता, लेकिन फिर भी तुम अफवाहों पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, पर फिर भी ये अच्छी दिखती है। तो लड़की बोलती है, चलो ठीक है, शादी कर लेते हैं। लड़का बोलता है, एक अच्छा फ़ैसला लिया तुमने, मुझे पता था कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि तुम मना कर ही नहीं पाते। तो लड़की बोली, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ? तो लड़का बोलता है, क्या? तो लड़की बोलती है, तुम नहीं, मैं तुम्हारे डैड से शादी कर रही हूँ। तभी एक कहानी चलती है। एक समय की बात है जब 300 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। दो बूढ़े लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था कि हमारे परिवार में से 2 जन शादी करेंगे, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, चाहे जेंडर कुछ भी हो, वो लोग शादी कर सकते हैं और इसे मानना ही होगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को कहीं पे भी लेकर गया हो, किसने भी उसे ख़त्म करने की कोशिश की हो, पर वो बच गया वो कॉन्ट्रैक्ट, तो अब उसे हमें पालन करना ही पड़ेगा। लड़का बोलता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला, इसे नहीं माना गया, तो बहुत बुरा हो सकता है। लड़की सोचती है, आमतौर पे जो बेचारी मेविया अगर होती तो वो इस गिलबर्ट की बातों में आ जाती और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती, पर मैं मिस किम, जो दूसरी दुनिया से है, वो अलग है, क्योंकि उसे पता है स्टोरी का अंत कैसे होने वाला है। एक समय की बात है जब ग्रैंड ड्यूक ने 2 सन को अपनी गोद लिया था, एक गिलबर्ट और एक रीगन। रीगन अच्छे दिल वाला और एक बहुत बड़ा जादूगर बना, इसलिए वो कहानी का हीरो था, और गिलबर्ट उसे अपनी कमज़ोरी के कारण अपमान सहना पड़ा, तो वो विलन बन गया। और 1 साल बाद जो विलन की वाइफ बनी मेविया, बेचारी, उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। उन्हें एक गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ी नॉर्थ में, और वो फिर सोचती है कि काश मैंने शादी की ही ना होती। और मैं ये जानती हूँ, अगर वो वापस ज़िंदा होगी तो वो ये गलती वापस नहीं करेगी, इसलिए मैं भी इसे वापस नहीं करने दूँगी और अपनी तकदीर बदल के रहूँगी। क्योंकि मिस किम अब मेविया की बॉडी में थी, तो उसने उस परिवार को फिर से चलाया और सोने और चांदी और जवाहरात से पूरी फैमिली भर दी, ताकि हमें किसी के सामने भीख ना मांगनी पड़े। लड़का पूछता, मैंने क्या गलत किया आपके साथ लेडी? तो लड़की बोलती, कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारे डैड को लेकर थोड़ी क्यूरियस हो रही हूँ, मुझे जानना है, तुम्हें उसने पाल पोस कर जो बड़ा किया, तो मुझे देखना है वो कौन इंसान है जिसने तुम्हें ऐसा इंसान बनाया है, और वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक वैलिड कैंडिडेट भी है। शायद तुमने पढ़ा नहीं है यहाँ पर कि किसी भी एज वाले लोग शादी कर सकते हैं। तो लड़का देखकर हैरान हो जाता है कि वो यहाँ था, वो क्लॉज। लड़का बोलता है, लेडी आपको क्या चाहिए? हीरे जवाहरात, कपड़े मैं लाकर दे सकता हूँ। तुम कितनी लालची हो सकती हो कि तुम्हें ये पोजीशन से भी और बड़ी पोजीशन चाहिए? तो लड़की को गुस्सा आ जाता है और उसे वो धक्के मार कर बाहर निकाल देती है।
पर जाते जाते बोल देती कि प्लीज़ तुम्हारे डैड को मेरे बारे में अच्छी, मैंने उन्हें हेलो कहा है, बोल देना, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप काल किस इसका जगह, एक सांप और एक शेर, और सांप एक आदमी को उठा रहा है, बोल रहा है जाग जाओ, तुम कब तक सोते रहोगे, जागो। ये कोई और नहीं, नॉर्थ के राजा लॉर्ड कालकिस हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर, और अपने पसंदीदा चीज़ बताइएगा ज़रूर।